Hello students, this is Firdaus. I am your math teacher. So today we will continue our exercise 2B of chapter 2 class 6 mathematics, that is factors and multiples. So today I am going to solve exercise 2B. In our previous class we have talked about the test of divisibility. Okay, we talked about the test of divisibility by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So today we are going to solve exercise 2B, which is based on the test of divisibility of a number. Okay, so without any further ado, let's solve it. First you have given, that is first question you have given, test the divisibility of the following numbers by 2. Here we have given the 1 to 6 numbers, है ना. So here you have to check the whether this given number 2650 is divisible by 2 or not. Okay, so in one number you have given 2650, so it is divisible by 2 because it ends with 0, and as you know that the number which ends with 0, 2, 4, 6, 8 are divisible by 2. मतलब क्या बच्चों, जिस नंबर के लास्ट में आपका 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा. ठीक है, अगेन we have, that is 69435. see whether here at the end of a number, that is this is 5. so what I said that the number which ends with 0, 2, 4, 6, 8. okay, जो आपका 0, 2, 4, 6 और 8 पे एंड होगा वही आपका क्या होगा, आपका 2 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा. so here at the end which is 5, so it is not divisible by 2. okay, so now तो सेम टू सेम रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चन बचा है उसको आप कर सकते हैं सेम टू सेम. नेक्स्ट यू हैव गिवन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 you have to check the test of divisibility by 3. so here you have to check the test of divisibility by 3. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करना है यहाँ पे बच्चों. ठीक है, सो कैसे चेक करेंगे हम, दैट इज टू चेक द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स. सम ऑफ डिजिट्स दैट इज 7 + 3 + 3, दैट इज 7 + 3 10 + 3 13. अगर आपका सम एक ऐसा नंबर आता है जो 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा, वरना नहीं होगा. सो हियर, सो 13 is not divisible by 3. so 733 is also not divisible by 3. अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा. ठीक है, तो इस तरह से आपका बनता है. तो अगर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 3 के लिए क्या है, फिर से मैं वो रिपीट कर रहा हूँ, सम फाइंड करना. वो क्या फाइंड करना बच्चों, सम. अगर सम ऑफ द डिजिट्स, अगर आपका ऐसा नंबर आता है जो 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वो आपका 3 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा. आई विल शो यू हाउ. मैं दिखाता हूँ आपको एक करके अच्छे से, एक और एग्जांपल लेके, है ना. आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2 हियर, 2 of 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव गिवन 10,038. सो सम ऑफ द डिजिट्स, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ बच्चों इस तरह से ही आपको फॉलो करना है. ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स 1 + 0 + 0 + 3 + 8. तो जब यहाँ पे ऐड करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 3 4, 4 + 8 12. सो 12 आपका 3 के टेबल में आता है ना, 3 4 = 12. ओके, सो sorry here 12 is
divisible by 12 is divisible by 3, so this number is also divisible by 3। तो 3 के लिए क्या है बच्चों, अगर सम मैं करता हूँ, सम ऑफ डिजिट्स में फाइंड करता हूँ, तो सम ऑफ डिजिट्स अगर आपका डिविजिबल हो जाता है तो वो सारा आपका डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको और भी क्वेश्चन आपको चेक करना है 3 के लिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करता है आपको, क्या करना है आपको, फाइंड द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 4। सो 4 के लिए चेक करना बच्चों, 1 नंबर में 612। तो 4 के लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या था, अगर लास्ट का 2 डिजिट है ना, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर आपका डिविजिबल हो जाता है 4 से, तो पूरा नंबर आपका, ये जो गिवन नंबर है, ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। सो हियर लास्ट 2 digits, you can also write the ones and tens digit, okay। last 2 digits are 18, which is not divisible by 4, so 6188 is also not divisible by 4। सही से देखना बच्चों, है ना, ध्यान से। 2 का हम लोगों ने किया, 3 का किया, अब 4 के लिए क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स, सो चेक करना है इस तरह से, ठीक है। 6 नंबर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 810524। सो लास्ट 2 digits are what, 24, and as you all know that 24 is divisible by 4, 4 6 are 24, okay, which is divisible by 4, so we can say that 810524 is also divisible by 4, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको चेक करना, जितना भी क्वेश्चन बचा उसको आपको चेक करना है इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन बनता है कि 2 का कैसे बनाया जाता है, 3 का कैसे बनाया जाता है, 4 का कैसे बनाया जाता है, वो मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट आपका क्या है, 5 के लिए टेस्ट और डिविजिबिलिटी। तो 5 के लिए बच्चों क्या देखना है कि जिसके लास्ट में आपका 50 होगा वो क्या होगा, आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। बहुत ईजी है 5 के लिए, अगर लास्ट में 0 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, तो वो 5 से नहीं होगा, यानी कि ये वाला 5 से नहीं होगा, बिकॉज इट डज़ नॉट एंड आइदर विथ 0 और नॉट विथ 5। सो ये 35,208। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर वी हैव, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 हियर, इफ फाइंड द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6। तो 6 के लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फाइंड करना, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 6 के लिए। आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1 अगेन, 2070। सो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 6 फाइंड करने के लिए आपको 2 टेस्ट निकालना पड़ेगा। 2 टेस्ट मीन्स व्हाट, 2 टेस्ट, यू हैव टू चेक द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 and 3 बोथ, दोनों साथ में दिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 के लिए। तो एज यू नो इट्स इन विथ 0, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इंड्स विथ 0। सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करेंगे, रफ में कर लेना, फाइंड कर लेना सम ऑफ डिजिट्स।
2 + 0 + 7 + 0 कितना होता है बच्चों? 9। 3 से डिविजिबल होगा। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, so hence 2070 is डिविजिबल बाय 6। समझ में आया बच्चों? क्या करना है, और अगर आपको 6 के लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मांग रहा है तो क्या करना है, दोनों से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी करके दिखाना, दोनों से, 2 से भी और 3 से भी। अगर 2 से हो रहा है और 3 से नहीं हो रहा है आपका, ठीक है, 2 से हो रहा है टेस्ट ऑफ डिविजिबल हो रहा है और आपका 3 से नहीं हो रहा तो नहीं होगा, 3 से हो रहा है 2 से नहीं हो रहा तो नहीं होगा, दोनों से होना कंपलसरी है। इट मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ओके, सो इस तरह से आपका बनता है। तो जो बचा आपको बना लेना है इस तरह से, दोनों चेक करना है, ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 भी चेक करना है और 3 भी चेक करना है। नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। अब मैं करके दिखाता हूँ। ये 6 नंबर, 6 of 1, 8 2 6। इसका तरीका क्या बताया था मैंने, लास्ट डिजिट को क्या करना है, डबल करना है, डबल द लास्ट डिजिट्स। टू इंटू 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 12। नाउ सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम रिमेनिंग डिजिट्स। जो नंबर बना है रिमेनिंग डिजिट यानी कि 82 से माइनस करना है 12 को। इसको जब माइनस कर लोगे आप, 2 - 2 0, 8 - 1 7, तो डिविजिबल बाय, पता ही है 7 से डिविजिबल होगा, है ना, 7 10 = 70। सो एट द एंड 8 to 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। सो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अगर आपका 7 से इस तरह से ही बनेगा, आपका लास्ट डिजिट को डबल करना है और ये आपका, ठीक है। और 8 और 9, 8 के लिए क्या है आपका, देखो मैं दिखा देता हूँ 8 के लिए क्या है। लास्ट 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ले रहा हूँ यहाँ पे, 3 6 7 9 2। 8 के लिए है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। सो लास्ट 3 डिजिट्स आर, कितना है लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का है ना 7 9 2। अब इसको आप डिवाइड करके देखो, किससे, 8 से। 8 9 = 72, 8 9 = 72, ओह कैंसिल आउट, तो डिविजिबल हो गया। सो डिविजिबल बाय 8, so that's why 3 6 7 9 2 is also divisible by 8। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से बनता है। अगर वो आपका 8 से डिविजिबल हो गया लास्ट 3 डिजिट, तो ये भी आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 8। अब 9 देख लो, है ना। तो 9 आपका सेम टू सेम 3 के जैसा है ना। जैसे 3 में हम लोगों ने क्या किया था, 3 में हम लोगों ने क्या किया था, सम ऑफ द डिजिट्स फाइंड किया था, है ना। 3 में क्या किया था बच्चों, हम लोगों ने सम ऑफ द डिजिट्स फाइंड किया था। ये देखो 3 के लिए बताया क्या, सम ऑफ द डिजिट्स। तो अगर सम ऑफ द डिजिट्स आपका 3 से डिविजिबल है तो आपका डिविजिबल होता है, वरना नहीं होता है, ठीक है। तो सेम टू सेम 9 के लिए भी आपका बच्चों इसी तरह से करना है, डिजिट को सम करना आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 8। सो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 2 3 5 8। इसको ऐड करो आप, देखो 9 के लिए और 3 के लिए सेम है, सम ऑफ
ऑल डिजिट्स। जब आप सम ऑफ ऑल डिजिट्स फाइंड करोगे, है ना, तो यहाँ पे जब आप फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 3 + 5 + 8, 8 5 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18, विच इज़ डिविजिबल बाय 9। देखिए 18/9 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 9, सो 2 3 5 8 इज डिविजिबल बाय 9। सो बच्चों, आप लोगों के माइंड में एक बात ज़रूर आ रही होगी कि हम लोग ये पढ़ते क्यों हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि आगे जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज आ रहा है 2C, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइज करने के लिए आपको जो है इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हाँ, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की, ठीक है। सो डू एक्सरसाइज 2B 1 to 8 आप लोग बनाइए, है ना। 10 के लिए बहुत सिंपल है, 9 तक बना लेना। 10 के लिए बहुत सिंपल है। 10 के लिए क्या करना पड़ता है, लास्ट में अगर आपका 0 हुआ तो 10 से होगा, लास्ट में 0 नहीं हुआ तो नहीं होगा, सिंपल है। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट रेस्ट ऑफ क्वेश्चन दैट इज 10 to 17 वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। ओके, थैंक यू।